के निवासी थे हैं, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो पश्चिमी चीन और तुर्किस्तान नामक जगह पड़ता है। मध्य एशिया से इन्हें किसने भगा दिया था? यूची कबीले ने, यूची कबीले जातियों ने भगा दिया था वहां से। भगा करके इनकी 5 शाखाएं भारत में आई थी। 5 शाखाएं थी। सबसे पहले कौन सी शाखा आई थी? कांधार, कांधार शाखा थी। दूसरी कौन सी थी? तक्षशिला शाखा थी। तीसरी कौन सी थी? मथुरा थी। चौथी कौन सी थी? उज्जैन। पांचवी कौन सी थी? नासिक थी। ठीक है, तो कांधार और तक्षशिला से हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वो कहाँ पड़ जाती है? वो पड़ जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ जाती है। लेकिन हमें इतिहास से पढ़ना है। तो हम बात आती है मथुरा की। मथुरा शाखा में देखा जाए तो मथुरा जो कि शक वंश वहां पर शासन कर रहा था, तो मथुरा के शक वंशों का मर्ज यानी विलय आक्रमण करके मालवा शासक ने क्या कर लिया? अपने मिला लिया था। और उसने कौन सी उपाधि धारण किए थे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और कौन सा कैलेंडर चलाए थे? विक्रम संवत। विक्रम संवत को कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व चला गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना, यहाँ हो जाता। ठीक है, दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पर कौन सा? उज्जैन था। उज्जैन पर कौन सा शख्स शासक था? रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने भारत पर मतलब इसमें 7 समान वंशों पर आक्रमण किया। और 7 समान वंशों में उस समय राजा कौन था? बीपीपी था। कौन था? बीपीपी। पुत्र क्या था? पुल्लुमावी था। और जिसको क्या करे? पराजित कर दिया था। किसने? रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन पराजित करके क्या कर दिया? आपस में इन्होंने बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में क्या हुआ? इनका जो भी मसला था वो सुलझ गया था। लेकिन इसी बीच हम देखो रुद्रदामन की चर्चा एक और जगह और आती है, जो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो किसके? रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था। किस द्वारा बनाया गया था? रुद्रदामन के द्वारा। और रुद्रदामन ने क्या किया है? इसकी चर्चा किया है। किसकी चर्चा किया है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अभी तो मैंने इस झील का क्या किया है? पुनर्निर्माण करवाया है। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण और किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये 2 कहानी आपको ध्यान रखना इसके हिसाब से। लेकिन इसी में आपको एक चीज जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत में लिखा प्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख है। ठीक है, जिसकी जो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये कहानी इसकी रहेगी। अब उसके बाद आता है नासिक। नासिक के शक थे। तो नासिक के शकों में अगर हम देखें तो नासिक के शकों ने आक्रमण किस पर किया था? सातवाहन वंश पर किया था। एक सातवाहन वंश पर जब आक्रमण किया था उस समय सातवाहन वंश का राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था, यानी जीपीएस था। कौन था? जीपीएस। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या कर दिया था? नहपान जो कि क्या का नासिक का राजा था, उसे पराजित करके अपने मिला लिया था। ये आपको ध्यान रखना। तो इतनी कहानी किसकी हो जाती है? इसकी हो जाती है। इस प्रकार से शकों ने भारत पर क्या किया? मतलब अपना साम्राज्य को विस्तृत किया। तो इनके जो साम्राज्य थे धीरे धीरे मिलते चले गए भारत के ही साम्राज्य में। बाद में ये सभी किसे मिल जाएंगे? बाद में सभी मिल जाएंगे गुप्त साम्राज्य में। और फिर एक गुप्त साम्राज्य क्या होगा? एक विशाल साम्राज्य बन के आएगा। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो कि मगध का एक बड़ा साम्राज्य बन गया था, उसी प्रकार से एक बार पुनः गुप्त साम्राज्य बड़ा बन के आएगा पुनः। तो आपको ध्यान लिंक करना यहीं से ही, जो कि आपकी पहले की कहानी अगर आपको लर्न होगी तो लास्ट वाली कहानी भी आपको लर्न होगी। लिंक कर करके आपको कनेक्ट कर करके चलना पड़ेगा, तो चीजें आपके आसान हो जाएंगी। और कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो याद नहीं हो पाएगा, फिर लगे क्या हो गया ये। ठीक है, भागना स्टार्ट कर दोगे फिर क्या हो रहा है? अभी देखो है ना, फिर चला जाता जो भी हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते तुम्हारा हमने 2 पढ़ा दिया है। अब जो भी बचा है इसके बाद कौन बच गया? अब इसका मतलब पहल्लव कौन बच गया? पहल्लव बच गया। और कौन इसका? कुषाण बच गया। तो पहल्लव कुषाण को हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, अभी उम्मीद करते हैं आपको ये लर्न हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेना है।